गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम बीएड सेकेंड ईयर सब्जेक्ट हमारा रहेगा जेंडर स्कूल तथा समाज। सेकंड यूनिट हमारी इसमें चल रही है। यूनिट है हमारी टीचर एज एन एजेंट ऑफ चेंज, मतलब परिवर्तन अभिकर्ता के रूप में शिक्षक। परिवर्तन अभिकर्ता के रूप में शिक्षक। उसके कुछ पॉइंट्स हैं जो आज हम पढ़ेंगे। उसका पॉइंट्स है बाधक, कारक तथा सुझाव। जो हम पढ़ रहे थे, मतलब जो बदलाव होता है, बदलाव के पीछे जो शिक्षक की भूमिका होती है, टीचर एंड एजेंट ऑफ चेंज जो टॉपिक्स है ये हम पढ़ रहे थे। उसका हमने अर्थ पढ़ा था, उसकी अवधारणाएं पढ़ी थी, परिवर्तन के प्रकार पढ़े थे हमने, परिवर्तन का महत्व पढ़ा था, परिवर्तन के सिद्धांत पढ़े थे। और फिर हमने लास्ट वीडियो में कल परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कुछ कारक थे वो पढ़े थे। फिर अधिगमकर्ता के रूप में शिक्षक की क्या भूमिका होती है वो पढ़ा था। तो आज उसका कुछ पॉइंट्स बचे हुए हैं। जो पॉइंट्स है आज परिवर्तन में बाधक कारक क्या होता है और परिवर्तन हेतु सुझाव है, आज ये हम पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शिक्षक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है, यानी कि जो परिवर्तन आता है समाज में, विद्यालय में या छात्र में, वो शिक्षक के द्वारा ही आता है। परंतु इसमें कुछ बाधक तत्व हैं, इसके मार्ग में कुछ बाधक तत्व आ जाते हैं, कुछ समस्याएं उत्पन्न हो जाती है जो शिक्षक के परिवर्तन लाने के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं। यानी कि जो शिक्षक का कार्य होता है परिवर्तन लाने में, तो उस मार्ग में कुछ तत्व होते हैं, कुछ जो बाधा उत्पन्न करते हैं। तो वो कौन कौन से तत्व हैं जो बाधा उत्पन्न करते हैं वो हम देख लेते हैं। नंबर 1 अशिक्षिता, नंबर 2 रूढ़िबद्ध समाज, नंबर 3 धार्मिक तथा राजनीतिक कारक, नंबर 4 संकीर्ण सोच, नंबर 5 है अंधविश्वास और नंबर 6 है सांस्कृतिक अलगाव। तो ये बाधक तत्व हैं जो शिक्षक के परिवर्तन लाने के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं। मान लीजिए जैसे अशिक्षा है, तो अशिक्षा बाधक तत्व के रूप में कैसे समस्या उत्पन्न करती है, कैसे बाधक या बाधा उत्पन्न करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो एक शिक्षा है, अगर हम भारतीय समाज की बात करें, भारत की बात करें, तो भारत में अशिक्षितों की संख्या बहुत अधिक है। तो अशिक्षकों की संख्या अधिक होने से क्या होता है कि जो शिक्षक को परिवर्तन करने होते हैं या शिक्षक जो परिवर्तन प्रक्रिया है, तो जो अशिक्षिता है वो सहयोग नहीं कर पाती हैं। ठीक है, तो अशिक्षा के कारण परिवर्तन का महत्व नहीं समझते, या अशिक्षित व्यक्ति होते हैं वो परिवर्तन का महत्व नहीं समझते। और शिक्षक या जो भी परिवर्तन लाना चाहते हैं उनको इनका कोई सहयोग प्राप्त नहीं होता, अपितु जो ऐसे लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, तो ये विरोध करते हैं और वो विरोध शिक्षकों को झेलना पड़ता है। तो इसीलिए अशिक्षा के कारण समाज में या राष्ट्र में या विद्यालय में या छात्र में जो परिवर्तन होना होता है, जो परिवर्तन लाना होता है, तो वो शिक्षक के कार्य में बाधा उत्पन्न करते हैं। और अशिक्षित लोग जो हैं वो परिवर्तन लाना नहीं चाहते, क्योंकि वो लोग सहयोग नहीं करते हैं। इसलिए ये समाज में या राष्ट्र में अशिक्षिता एक प्रमुख बाधा उत्पन्न करती है। उसके बाद रूढ़िबद्ध समाज है। रूढ़िबद्ध समाज का मतलब ये हुआ कि जो हमारा समाज है वो बहुत रूढ़िवादी समाज है, बहुत पुराने उनके विचार हैं, बहुत पुराने उनके आदर्श हैं, जो मान्यताएं हैं वो बहुत पुरानी हैं। तो वो क्या करते हैं, पुराने विचारों के आधार पर ही, पुराने आदर्शों के आधार पर ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो जो बदलाव होना चाहिए, जो परिवर्तन आना चाहिए, जो पुरानी सोच है, जो पुराने आदर्श है, जो विचार हैं, उन विचारों के कारण समाज में परिवर्तन नहीं आता है। तो रूढ़िबद्धता समाज में आज भी कहीं ना कहीं देखने को मिलती है, और रूढ़िबद्धता के कारण ही समाज में या फिर जिस शिक्षक जो परिवर्तन लाना चाहता है वो परिवर्तन समाज में नहीं आ पाता है।
तो इसी प्रकार जैसे रूढ़िबद्धता है, फिर उसी प्रकार धार्मिक तथा राजनीतिक कारक है जो अपने समाज में या अपने धर्म के अनुसार कार्य करते हैं, तो वो बाधा उत्पन्न करते हैं। संकीर्ण सोच है, बहुत छोटी सोच है जो समाज में परिवर्तन नहीं आने देती है। अंधविश्वास भी समाज में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे अशिक्षिता है, फिर रूढ़िबद्धता है, तो उसी के अनुसार अविश्वास, जो अशिक्षित लोग होते हैं वो भी अंधविश्वास बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा समझ। अंधविश्वास के कारण परिवर्तन नहीं आ पाता है। सांस्कृतिक अलगाव है, जैसा भारत की बात यदि हम करें तो भारत विभिन्न धर्मों वाला देश है। यहाँ विभिन्न धर्मों के व्यक्ति निवास करते हैं, तो अलग अलग धर्म का अपना एक अलग संस्कार है, उनका अलग अलग उनकी अपनी एक संस्कृति है। तो यदि इन संस्कृतियों को एक किया जाए तो ये एक नहीं हो पाती, और अलग अलग संस्कृति के लोग अलग अलग तरीके से अपने समाज को आगे बढ़ाते हैं, इसलिए ही ये परिवर्तन में कोई सहयोग नहीं कर पाते हैं, इसलिए परिवर्तन समाज में नहीं आ पाता है। तो ये बहुत सारे बाधक तत्व हैं जो परिवर्तन लाने में बाधा उत्पन्न करते हैं।